कसरावत तहसील के ग्राम रेगावा के सरपंच रोजगार सहायक एवं ग्रामीणों ने एसडीएम सत्य बेरवा को ग्राम पंचायत रेगवा में अतिक्रमण हटाने और शासकीय निर्माण कार्य को क्षति पहुंचाने के मामले में ज्ञापन दिया है। आरोप है कि राजू पिता एरांग और मुकेश पिता लालाय व अन्य 4 भाइयों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और गौशालाओं के लिए निर्धारित चारागाह में भूमि पर भी कब्जा कर लिया है, जिसमें गौ पशुओं को चराने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आरोपियों ने मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए जल संवर्धन निर्माण कार्यों को भी क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें वाटर पोल और डबरी तलाई निर्माण कार्य शामिल है। ज्ञापन में मांग की गई है आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाए। आज ये आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये मामला ग्राम पंचायत रेगवा के अंतर्गत आता है, जिसमें बहादुरपुरा क्षेत्र एक जो रेवेन्यू और राजस्व भूमि इसमें आता है। तो उसमें जो महतपुरा वाले जो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने जिसमें राजू पिता एरांग और मुकेश पिता लालिया, उसके 4 भाई, इन्होंने सब वो ज़मीन पर अतिक्रमण करके हल चलाकर कब्जा कर लिया। कल ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको समझाइश दी, परंतु उन्होंने कोई इस बात को माना नहीं। ग्राम पंचायत की पंचनामा बनाया था, किंतु और इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो मनरेगा योजना अंतर्गत कुछ वाटर पॉइंट और तलाई निर्माण कार्य हुए थे, उनकी पाल तोड़कर मुरुम भी वहाँ से ले गए। तो शासकीय संपत्ति को उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। लगभग कितनी होगी जमीन? औसतन कम से कम उनकी जो अभी उन्होंने हल चलाकर ये जमीन तोड़ी है, 50 बीघा से कम नहीं हो। अभी आप एसडीएम साहब के पास आए थे, क्या सर ने बोला कि ये बात हमारी संज्ञान में आई, आपने डाली है, आगे कार्रवाई करते हैं। उचित कार्रवाई के लिए तहसीलदार साहब को बोलेंगे और पटवारी जी को भी बोलते हैं, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। थाने पे इसकी शिकायत करी क्या? अभी नहीं कही है, अब आप जाकर हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ। पंचायत क्या करेगी उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा के और ज़मीन जो हमारी है राजस्व भूमि की, वो अतिक्रमण छुड़वाना चाहते हैं उससे। क्या नाम है? अशोक पटेल, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत रेगवा। खरगोन से इब्रार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।